आप सभी का स्वागत है इसके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में लेकर आए पेपर का डिक्टेशन, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेडी, द स्टडी एंड स्टार्ट। कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी मानी जाने वाली 2DG नामक दवा का उपलब्ध होना उम्मीद की एक किरण तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब इसका जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो और वह सर्व सुलभ हो। एक अनुमान के अनुसार इस दवा का समुचित उत्पादन जून के पहले हफ्ते में हो सकेगा, जब एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं। तब आवश्यकता के अनुरूप इस दवा का उत्पादन और पहले शुरू करने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए नए तौर तरीके अपनाने की संभावनाएं टटोली जाए, क्योंकि कोरोना का कहर अभी जारी है। भले ही प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 3 लाख से कम हो गई हो, लेकिन अभी इस पर संतोष नहीं किया जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसे देखते हुए कम समय में ज़्यादा लोगों के टीकाकरण की भी कोशिश होनी चाहिए। यह कोशिश युद्ध स्तर पर हो। यह ठीक नहीं है कि जब प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लोगों को टीके लगाए जाने चाहिए, तब उसके आधे भी नहीं लग पा रहे हैं। इसका एक कारण टीकों की कमी है, तो दूसरा टीका लगवाने को लेकर हिचकिचाहट। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। पैरा, यह सही है कि केंद्र सरकार राज्यों को टीके उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं। इसके चलते कहीं कहीं टीकाकरण केंद्र बंद करने की नौबत आ रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जब टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लीक से हटकर कुछ उपाय किए जाएंगे। इन उपायों पर ध्यान देने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या आनन फानन टीकों का आयात संभव है। जो एक और काम युद्ध स्तर पर करने की ज़रूरत है, वह है स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने का। यह खेद की बात है कि 1 साल का समय मिलने के बाद भी सरकारें स्वास्थ्य ढांचे को ऐसा नहीं बना सकी कि कोरोना से लड़ने में मदद मिलती। कम से कम अब तो देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि कोरोना वायरस से हाल फिलहाल छुटकारा मिलने वाला है। यह अपने रूप बदल बदल कर लंबे समय तक देश दुनिया को त्रस्त किए
रह सकता है। जब यह स्पष्ट है कि कोरोना से लड़ाई लंबी खींच सकती है, तब फिर उसका सामना करने के लिए हर मोर्चे को मजबूत करना होगा। सरकारों को न केवल यह देखना होगा कि पर्याप्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता कैसे बढ़े, बल्कि यह भी कि छोटे बड़े अस्पताल तेजी के साथ कैसे खुले और उसमें निजी क्षेत्र कैसे आगे बढ़कर हाथ बटाए।